अंबेडकर नगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कोई उसके खिलाफ बोल ना पाए, इसलिए अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। कोई भी सही बात बोल नहीं सकता, यहाँ तक कि पत्रकार भी। यदि सही बात लिख दिया तो पत्रकारों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देवरिया कांड मामले में सपा के किसी नेता के ना जाने के सवाल पर सीधा जवाब न देकर बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हुए कहा कि बीजेपी एक ही पक्ष के यहाँ गए, जबकि मौतें दोनों तरफ हुई थी। जब हम जाएंगे तो दोनों पक्षों के यहाँ जाएंगे। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंबेडकर नगर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा नेता राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने देवरिया किसी सपा नेता के ना जाने के सवाल पर कहा कि घटना दुखद है। दोनों परिवारों में मौत हुई है। जब हम जाएंगे तो दोनों जगह जाएंगे। बीजेपी के लोग सिर्फ एक जगह गए, जबकि दोनों जगह जाना चाहिए था। जब दोनों परिवारों के लोग मरे हैं तो दोनों परिवारों के बच्चों को सांत्वना देनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के लोग सिर्फ एक ही स्थान पर गए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी मिले उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी को कोई आप क्यों लेंगे अभी तक देवरिया? देखिए, सवाल दुखित घटना है देवरिया वाली, और दोनों परिवारों में लोग मरे। तो हम जब जाएंगे देवरिया तो दोनों घरों में जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही जगह गए। जाना चाहिए था दोनों। जब दोनों परिवार के लोग मरे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों से, दोनों परिवार के बच्चों से मिलना चाहिए था। दोनों परिवार के बच्चों को सांत्वना देना चाहिए था। जब हम जाएंगे तो दोनों परिवारों में जाएंगे और उसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच हो करके जो भी दोषी हो उनके प्रति कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि बीजेपी के लोग विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। बीजेपी के विरुद्ध कोई कुछ बोल ना पाए, इसलिए पूरे देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने पत्रकारों को भी ताकीद करते हुए कहा कि आप लोग भी संभल कर बोलना, नहीं तो आप लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब भी कोई बोल देता है तो एक तरह से पूरे देश में अधोघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अगर आप लोग भी संभल के बोलना, नहीं आप लोगों ने भी अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो आप लोगों के भी खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। कल मऊ में एक पत्रकार ने जो प्रशासनिक असफलता की बात को अपने अखबार में छाप दिया है, सही बात को छाप दिया है, उसके खिलाफ मऊ के पुलिस कप्तान ने मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया है पत्रकार को। इसलिए मैंने इशारा किया कि आप लोग भी ऐसी बात मत पूछ लेना, नहीं आपको भी खिलाफ मुकदमा लिख जाए और जेल भेज दिया।